सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। देश के सभी दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इस योजना के लाभ से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। उक्त बातें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार श्री थावर चंद गहलोत ने जिले में राष्ट्रीय बायोश्री योजना अंतर्गत चिन्हित बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित समारोह में कही। मंत्री श्री गहलोत वर्चुअल माध्यम से शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायक उपकरण का वितरण किया जाता है। इससे उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने बताया कि अभी तक 9400 से अधिक कैंपों का आयोजन कर 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार वर्ष 2017 से राष्ट्रीय बायोश्री योजना अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन कर वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रयास है। राष्ट्रीय बायोश्री योजना में पूर्व में बीपीएल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया जाता था। अब 15,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी हितग्राही इस लाभ से वंचित नहीं रहे, इस दिशा में प्रयास किए जाए। जिला प्रशासन से इस बचे वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण का प्रयास करे, जिससे उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन के लिए सुगम वातावरण निर्मित करने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड में रेलिंग, रैंप आदि का निर्माण किया जा रहा है। दिव्यांगजन, वरिष्ठजन आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी जीवन व्यतीत करें, इस दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समाज के अंत्योदय वर्ग के उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरी सजगतापूर्ण समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए किए गए प्रयासों हेतु जिला प्रशासन की भी सराहना की है। इसके साथ ही अन्य हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए भी कहा है। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि दिसंबर माह में आयोजित शिविरों के माध्यम से जिले में 751 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण हेतु चिन्हांकित किया गया था। आज के कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीधी के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शेष हितग्राहियों को दिनांक 18 से 21 जनवरी 2021 तक जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में उपकरणों की फिटिंग व वितरण की जाएगी। सुनने का मशीन हो, चाहे वो चश्मा हो, स्टिक हो, व्हील चेयर हो, तो इसके अंतर्गत हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से करीब 700 से ऊपर के ऐसे हितग्राही चिन्हित हुए हैं, जिसमें 131 हितग्राहियों को आज हमने उपकरण बांटने का एलएमको के साथ और जिला प्रशासन के साथ ये आयोजन किया। निश्चित रूप से मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि लगातार, चूँकि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग लगातार हमारा क्षेत्र भ्रमण होता रहता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जो जिले के अधिकारी, कलेक्टर साहब हैं और भी प्रशासनिक अधिकारी, उनका भी भ्रमण होता रहता है। तो अपने निगाह में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने का कर्तव्य हमारा होना चाहिए और आगे आने वाले समय में उनके लिए हम ऐसे उपकरणों की व्यवस्था ऐसे आयोजनों के माध्यम से और लगातार अपने उसमें ये इसकी सूची बना सके, तैयार कर सके। इसके लिए हमें संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। विकलांगों के लिए जो कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, पहले इसके लिए भी शिविर लगते थे, ब्लॉक स्तर पर शिविर लगते थे। क्या आगे भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि अब जिले के सभी ब्लॉकों में कृत्रिम अंग के लिए शिविर लगे? बिल्कुल ऐसे प्रयास होंगे और पहले भी लगते थे, जो कि अब हमारा एक लंबा अंतराल गया है कोविड-19 के बड़ी बीमारी के कारण, तो उस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो होनी थी वो रुक गई हैं। लेकिन लगातार ब्लॉक स्तर पे अभी हमारी कलेक्टर साहब से चर्चा हो ही रही थी, उनकी भी चिंता थी कि ब्लॉक स्तर पे हमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना है जिससे वहाँ से लोगों को लाने में असुविधा ना हो और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसलिए आयोजन ब्लॉक स्तर पर करना ही ज़्यादा उचित हो। आई कैंप के भी आयोजन किए जाते थे, लेकिन कोविड के चलते वो भी नहीं हो पाए हैं। जी, तो क्या इस ओर भी पहल करनी चाहिए? बिल्कुल पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि छोटे स्तर पर आई कैंप का आयोजन तो लगातार हो रहा है, जैसे रामपुर में अभी आई कैंप का आयोजन चल रहा है और लगातार अभी और भी ब्लॉक्स में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जिला प्रशासन के माध्यम से आपके समक्ष बात आ गई है, तो इसका आयोजन हम लगातार करते रहेंगे।
कार्यक्रम में अपर सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सुश्री उपमा श्रीवास्तव वर्चुअली तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आर के शुक्ल, यूनिट हेड एलएमको श्री अनुपम प्रकाश, एलएमको जबलपुर से श्री तरुण शुक्ला, श्री नितिन माहौर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं लाभान्वित वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग डिप्टी कलेक्टर श्री CS गोखले द्वारा तथा संचालन डॉक्टर DK द्विवेदी द्वारा किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर अमित कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रोजगार कार्यालय सीधी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से 20 जनवरी 2021 को संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में देश प्रदेश एवं स्थानीय स्तर की 29 कंपनियां भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सीधी, प्रतिशील बायोटेक, रीवा परम स्किल ट्रेनिंग लिमिटेड औरंगाबाद, IMC हर्बल एसोसिएट्स सीधी, लक्ष्मी रिमोट, DS ग्रुप, ब्रिकस्टोन इंडिया लिमिटेड, निमटेनी, डिक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, LIC सीधी, SBI लाइफ सीधी, आरशेटी सीधी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सीधी, epi.com रीवा, कोरियर सर्विस सेंटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट रीवा, जिज्ञासा, रूर वन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन पीथमपुर एवं देवास, आयसर, कपाशे, क्रोमवेल इत्यादि, विल्सन इंडिया लिमिटेड गुजरात, वर्धमान यान, आदित्य बिरला कैपिटल वर्धमान यान, प्रगतिशील बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक, मिंडा कॉर्पोरेशन, यूथ ट्रांसमिशन, फाइन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू श्वान ग्रुप, विक्रांत इंटरप्राइजेज, सेविंग एंड ग्रुप एवं मदर्शन ग्रुप में सम्मिलित होंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जो आवेदक 5वीं से स्नातकोत्तर एवं ITI डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक योग्यता रखते हैं उक्त मेले में भाग ले सकते हैं। जिन आवेदकों का पंजीयन निर्धारित तिथि तक नहीं हो पाता उन आवेदकों हेतु पंजीयन की व्यवस्था मेला स्थल पर पृथक से की जाएगी। जिले में सांसद श्रीमती रीति पाठक के प्रयास से नार्दन कोलफील्ड सिंगरौली के द्वारा 2 एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। प्रदत्त एम्बुलेंस का उद्घाटन सांसद श्रीमती रीति पाठक एवं कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्य क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। इसमें से एक एम्बुलेंस को कलेक्टर श्री चौधरी के निर्देशानुसार अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद ऑपरेशन के हितग्राहियों को वाहन की सुविधा हेतु अधिकृत कर दिया गया है। दूसरे एम्बुलेंस को इमरजेंसी चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य दुर्घटनाग्रस्त के लिए रेफरल कार्यों के आदि के लिए प्रयोग किया जाएगा। सांसद श्रीमती रीति पाठक द्वारा अत्यंत हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया कि नार्दन कोलफील्ड की ओर से एक बड़ा एम्बुलेंस वाहन मेरे द्वारा प्रदान करवाई जाएगी तथा जिले के जो दूसरे एम्बुलेंस वाहन विकास खंड और जिला मुख्यालय पर हैं और वर्तमान में किसी कारण बस संचालित नहीं है उनको भी सुधार कर यथाउचित कार्यों में प्रयोग किए जाए। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक श्री इंद्रसेन सिंह चौहान सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल के चिकित्सक गण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले व सीधी के समस्त अन्य विभागों के STOP के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान संजीवनी के तहत जिले भर में सीधी पुलिस ने अवैध शराब निर्माता व्यापारियों पर कमर तोड़ कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर अवैध शराब विक्रय कर रहे 178 व्यक्तियों पर पृथक पृथक आबकारी एक्ट के तहत 178 मामले पंजीबद्ध कर रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं तथा अवैध रूप से महुआ से बढ़ रही लाखों रुपए की कीमत की हजारों लीटर शराब को पकने के पूर्व ही नष्ट कर दिया गया। वर्ष के प्रथम माह से ही अवैध शराब बिक्री पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाकर अभियान संजीवनी को सफल बनाने हेतु सीधी पुलिस ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। जिला सीधी के समस्त थानों द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर कार्यवाही की जा रही है। 6 जुलाई 2020 को राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पिता अर्जुन प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी रेदू अरिया ने चौकी पिपराव में रिपोर्ट किया था कि उसने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 18 MM 4843 को अपने घर के बाहर खड़ा किया हुआ था, लेकिन आज सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर दी है। रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर पिपराव पुलिस अज्ञात चोर की तलाश कर रही थी, जिस पर 16 जनवरी को चौकी प्रभारी पिपराव उप निरीक्षक विशाल शर्मा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अमिलाई में एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लिए हुए खड़ा है। सूचना पर हमरा स्टाफ लेकर चौकी प्रभारी तत्काल रवाना हुए एवं मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति से मोटरसाइकिल के संबंध में दस्तावेज मांगने पर उसके पास उपलब्ध नहीं था। उक्त मोटरसाइकिल सवार से नाम पूछने पर अपना नाम सुशील पटेल पिता राज नारायण पटेल उम्र 28 वर्ष बताया,
जिसके उपरांत उक्त आरोपी से मोटरसाइकिल जब्त कर चौकी लाया गया एवं वैधानिक कार्यवाही के उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक विशाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक इंद्रवली सिंह, प्रधान आरक्षक राजमणि रजक, आरक्षक अनिल यादव, सत्येंद्र तथा सलील चक्रधर मिश्र व शशिशेखर उपाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब ऐसा प्रादेशिक हलचल। भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जमीनी विवाद केस में जीत के बाद बाउंड्री वाल बनवा रहा आरएसएस 3 कॉलोनियां छावनी बनी। वैक्सीनेशन के बाद बिगड़ी तबीयत, 4 नर्सों को दस्त और चक्कर आने की शिकायत। डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। सीएम शिवराज बोले बीडी शर्मा की चीन में नई पीढ़ी की एंट्री। दूसरी तरफ कमलनाथ के घिसे बिजे लोग। और ग्वालियर में सड़क पर महिला की दबंगाई, पति को सड़क पर पीटा, जबरन घसीटकर कार में डालकर ले जाने का प्रयास, भीड़ ने बचाया। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। स्टेचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान। मोदी ने 8 नई ट्रेनें शुरू की। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में केवड़िया की कनेक्टिविटी। कृषि कानून पर बनी कमेटी के सदस्य बोले कमियां दूर करेंगे। कानून रद्द हुए तो 100 साल तक कोई सरकार हिम्मत नहीं करेगी। किसान आंदोलन का 53वां दिन। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार को फायदा, लेकिन आम लोगों पर पड़ रहा भारी। और अब पैसे प्रमुख हलचल। राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत वृद्धजनों को 64 लाख रुपए के जीवन सहायक उपकरण वितरित किए गए। 20 जनवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेले का संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीपी में होगा आयोजन। रोजगार मेला में 29 कंपनियां होंगी सम्मिलित। सांसद रीति पाठक ने एनसीएल से प्रदान कराई गई जिलों को 2 एम्बुलेंस की सौगात। सीधी पुलिस ने अवैध शराब निर्माता व्यापारियों की तोड़ी कमर। महज 24 घंटों में 178 प्रकरण दर्ज कर स्थापित किया कीर्तिमान। और पिपराव पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। जब्त की 6 माह पूर्व चोरी हुई मोटरसाइकिल। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ।